सो गुड इवनिंग। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखेंगे कैसे? ओके, सो कौन है? संजना एंड नेहा, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा पढ़े थे। अभी हम लोग को मैंने आपको बीईपी के बारे में बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस। उसका सीमा का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एज पर सीमा, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी, the level of activity at which there is neither a profit nor a loss। ठीक है, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट is the level of activity at which there is neither profit nor loss। वो एक एक्टिविटी का एक लेवल है। जैसे कि हमने प्रोडक्शन करते हैं, कितना प्रोडक्शन होने से मेरा ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई भी बिजनेस अगर मेरा प्रोडक्शन भी नहीं करता हूं तो मेरा फिक्स कॉस्ट देना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इतना करेगा एटलीस्ट मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। आई कैन नॉट जीरो माई फिक्स कॉस्ट। कोई भी बिजनेस में मेरे अगर प्रोडक्शन भी बंद कर दिया, मेरा फिक्स कॉस्ट आई हैव टू एक्सपेंड। सो ये एक लेवल में एटलीस्ट आई हैव टू डू दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच आई एम इनकरिंग नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। दैट मीन्स माई प्रॉफिट इज जीरो, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। ठीक है, यही हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बीपी इन यूनिट्स एंड इन रुपीज वी कैन कैलकुलेट। हमेशा रिमेंबर, हम लेवल इन यूनिट्स निकाल सकते हैं एंड इन सेल्स वैल्यू, कितना सेल्स करने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो उसका दो तरीका है। इन यूनिट्स का क्या है? कल बताया था मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल है, रुपये में होता है। ठीक है, अगर मेरा जैसे 10,000 बाई 2 हम निकाल देंगे। अगर इफ आई एम कॉलिंग सेल्स वैल्यू, उसका फॉर्मूला है ए बाई पी वी रेशियो। ये हमेशा दोनों आपको याद करिए। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, इफ माई एफ इज इक्वल टू 5 lakhs एंड पी वी रेशियो इज इक्वल टू 20%, देन बीईपी कितना होगा? एफ बाई पी वी रेशियो 5 lakhs डिवाइडेड बाई 20%, कितना होगा? 5 lakhs इंटू 100/20 डिवाइड बाय 20 मीन्स इंटू 100/20 होगा 25 लाख। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन, इफ माई सेल्स इज 25 lakhs, दैट इज माई बीईपी इन रुपी। सो बीईपी हमें दो तरीका में निकाल सकते हैं। एक है इन यूनिट्स, दूसरा है इन वॉल्यूम। ये दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है।
आप याद कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? नेहा एंड संजना, एनी डाउट? नो सर। एफ बाय पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन बाय एफ बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब हम पर यूनिट लेते हैं हमको यूनिट्स मिलता है, जब परसेंटेज लेते हैं हमको रुपीज मिलता है। इतना ही याद करिए, ठीक है। हमको रुपीज में निकालना है तो ये करना है, हमको यूनिट्स में निकालना है तो पर यूनिट में लेना है। यही हमारा सीक्रेट है, ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग को निकालने के लिए हमको ये करना है, अभी नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सब आपको थ्योरी आएगा। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? दिस इज द एंगल, आप लिख लीजिए सिंपल भाषा में, दिस इज द एंगल, this is an angle, okay, where sales line intersects the total revenue line. आप ऐसे लिखेंगे, then you do a graph, सॉरी टोटल कॉस्ट लाइन, रेवेन्यू, ये आप ऐसे करते हैं हम लोग। दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज सेल्स लाइन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपका रेवेन्यू, ये हो गया कॉस्ट। ये पॉइंट को बीईपी बोलते हैं, और ये जो एंगल क्रिएट हुआ है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना बड़ा होगा दैट विल शो, इफ इट इज लार्ज, सपोज ये एंगल अभी छोटा है, मेरे जो एंगल बना है बहुत छोटा बना है, ऐसा भी सिचुएशन होगा। देखिए यहां पे और एक सिचुएशन देता हूं मैं, इससे ये बड़ा है, दिस इज ए बिगर, में भी ये हो गया सपोज 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। दो सिनेरियो है, दो बिजनेस है, कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है। इसमें देखिए बहुत जल्दी निकल गया है, ये कितना डिस्टेंस में निकला है। ब्रेक इवन पॉइंट इधर आता है, आफ्टर ए लॉन्ग ऑपरेशन ब्रेक इवन पॉइंट आता है, यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है वेरी शॉर्ट। सो बहुत जल्दी मुझे प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। सो इफ इट इज लार्ज, दिस इज ए बेटर सिचुएशन। अगर ये अगर ए है, ये अगर बी है, हम ये डिग्री देख के बोलेगा कि बी का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, बी पे जल्दी आ सकता है, सो ये प्रॉफिटेबल है। मेरे पास दो सिनेरियो है, कोई बोलेगा मेरा बिजनेस में एंगल ऑफ इंसिडेंट 37% है, 37 डिग्री है, आपका 45 डिग्री है, तो मैं 45 डिग्री वाला को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इफ आई एम डूइंग ऑपरेशन एट हियर, मेरा दिस इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इफ आई डू ऑपरेशन हियर, दिस इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज स्मॉल हियर, माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बिगर हियर। यही मेरा एडवांटेज है। सो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप ये भी लिखिए, इफ देयर इज ए लार्ज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्ज, इट इज ए गुड सिंबल ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट्स आर मेड एट ए हायर रेट, दिस इंडिकेट्स दैट प्रॉफिट्स आर मेड एट ए हायर रेट। मैं यहाँ पे प्रॉफिट का रेट थोड़ा कम हो सकता है,
इधर ज़्यादा है। मेरा ये प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा है, ये कॉस्ट लाइन है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट छोटा है, बिकॉज एंगल इज स्मॉल। सो एंगल बड़ा होने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है। रेट ऑफ प्रॉफिट इज हाई, दैट इज माई बेनिफिट्स। ये समझ में आया? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस का इंपॉर्टेंस पता चला। जितना बड़ा होगा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इतना अच्छा है, ठीक है। अगर छोटा होगा तो कम है। नाउ आई विल लेट यू नो तीसरा थिंग, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको लास्ट चार्ट में, दिस इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। वेरी सिंपल, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है? टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सो अगर आपको एक पता है, उसको हम एमओएस बोलते हैं। दैट मीन्स एस माइनस बीईपी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल। इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट बता पाएंगे और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे मैंने ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ बाई पीवी रेशियो, सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन बाई और प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। वेरी सिंपल, इसको याद रखिए। इट इज प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। देखिए एमओएस इज इक्वल टू, देन बीईपी में बताया था एफ बाई पीवी रेशियो। सो मैं अगर एमओएस प्लस बीईपी दोनों मिला देता हूं और बीईपी प्लस एमओएस, पहले बीईपी आता है बाद में एमओएस आता है, दैट मीन्स एफ बाई पीवी रेशियो प्लस पी बाई पीवी रेशियो, दैट विल बी ए प्लस पी बाई पीवी रेशियो, है कि नहीं? दैट इज माई सेल्स। सो सेल्स इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस पी बाई पीवी रेशियो। अगर मेरे को एक 10 लाख मेरे को कुछ सेल्स कितना होगा इफ आई मेक 10,000 प्रॉफिट। मान लीजिए एग्जाम्पल, माई एफ इज इक्वल टू 10,000, P is equal to 2,000. I want to make a profit of 2,000 rupees. My fixed cost is 10,000 rupees. I know my PV ratio is equal to 20%. What is my sales? Sales is equal to how much? कैसे करेंगे? A plus P बना ऐड कर देंगे, 12,000 divided by 20%. 60,000. Very good. So this is how we have to approach. कैसे क्या? 12,000 into 20 by 100. So 12,000 into 5, 60,000. तो मैं अगर 60,000 बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 10,000. We can test this. When I am selling 60,000, my PV ratio is 20%. So my contribution will be कितना है? 60,000 into 20%. 60,000 का 20% कितना है contribution? 12,000. 12,000 less
फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट 2,000, तो माई डेजार्ड प्रॉफिट 2,000 इधर आ गया. माई आंसर इज करेक्ट. सो ऐसे हमको हेल्प करता है. दिस हेल्प्स मी if I know this formula and this formula and I got this formula, I can find out. तीनों में से कोई भी मुझे पता है, हम निकाल सकते हैं. So margin of safety is sales minus the BEP sales. So if I know margin of safety, PB ratio and break-even point, I can calculate my sales. ठीक है. Or any doubt? Deep Ghosh, able to understand? Deep, is my voice going to you? Hello? Deep, you are there? Are you there, Deep? Sanjana, you are there? Sanjana and Neha? Yes, sir. Able to understand this? Yes, sir. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है. तो ये आपका हो गया है पीवी रेशियो. अभी जैसे मैंने आपको बताया है, मेरा पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है. 3 प्रोडक्ट है. मैं अभी देखूंगा कैसा ये प्रोडक्ट बिहेवियर करता है. ठीक है. मान लीजिए सेलिंग प्राइस पता है मुझे, सेल्स इज 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 35 रुपीज़. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 20 रुपीज़, यहाँ पे 40 रुपीज़, यहाँ पे 15 रुपीज़. अभी हम माइनस करने से क्या क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यहाँ पे 30 रुपीज़, यहाँ पे 30 रुपीज़, यहाँ पे 20 रुपीज़. मेरा पास ये 3 ऑप्शन है. तीनों में सपोज इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे, 35 हो गया. ठीक है. 75, 40, 35. आप मुझे बताइए, आई हैव 3 प्रोडक्ट्स, मैं कौन सा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट करूंगा? तीनों में से व्हिच वन आई शुड सेल मोर? बी करूंगा, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन, सो कंट्रीब्यूशन रैंकिंग में मैं करूंगा. आज पर कंट्रीब्यूशन आई एम रैंकिंग माई प्रोडक्ट. सो 1 यूनिट ऑफ बी बेचने से मुझे 35 रुपीज मिलता है, और 1 यूनिट ऑफ ए बनाने से मुझे 30 मिलता है. तो दिस विल बी प्रायोरिटी नंबर 2 एंड ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 3. ये मेरा जनरल कॉमन सेंस है. Because my profitability depend upon higher contribution. My guiding force is that if B is giving me more contribution, I should focus more on B. But in business, there are some other factors which influences my decision taking, that is known as the limiting factor. कोई भी हम अगर आइटम बनाते हैं, सपोज दिस इज रिक्वायरिंग ए रॉ मटेरियल. एक मिनट देखिए, मैं रॉ मटेरियल लगाता हूं, इसमें सेम रॉ मटेरियल ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए यूज करता हूं. यहां पे मान लीजिए आई एम टेकिंग 10 kg. ठीक है. यहां पे 20 kg और यहाँ पे 5 kg. 1 यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स पर 1 यूनिट,
एक यूनिट ए बनाने के लिए मुझे कितना केजी, 10 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। बी बनाने के लिए 20 केजी चाहिए। सी बनाने के लिए 5 केजी चाहिए। नाउ रॉ मटेरियल इज वेरी लिमिटेड, मेरे पास ज़्यादा नहीं है। उस रॉ मटेरियल में आइदर आई कैन मेक मोर बी और मोर सी और मोर ए। अगर ए में ज़्यादा कर दूंगा तो बी के लिए कम हो जाएगा, अगर बी में ज़्यादा करूँगा तो बाकी के लिए कम हो जाएगा। सो मेरा पास लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है मेरा, जैसा आई हैव टू गेट इट इम्पोर्टेड, ये मटेरियल में मिलता नहीं, उसका एक लिमिटेशन है सप्लाई के लिए। सप्लायर बोला कि मैं साल में आपको इतना ही रॉ मटेरियल दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, तो मेरा पास जैसा चाहूँगा ऐसा रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा। इन दैट केस आई हैव टू बी जुडिशियस। ये मटेरियल को लगा के मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं कैसे उसको करेक्टली इवेलुएट करूँगा। व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे रॉ मटेरियल, इन दिस केस दैट इज रॉ मटेरियल। दैट मीन्स 10 केजी में मुझे मिल रहा है कंट्रीब्यूशन कितना है, 30 रुपीज। सो व्हाट आई विल डू, 30 डिवाइडेड बाई 10, ए डिवाइडेड बाई बी कर दूंगा। 30 डिवाइडेड बाई 10 होने से 3 रुपीज पर केजी। यहाँ पे नहीं कितना, 35 बाई 20, 1.75 पर केजी। अभी 20 बाई 5, 4 रुपीज पर केजी। अभी देखिए मेरा सिचुएशन बदल गया। नाउ इफ रॉ मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर and I calculate contribution per limiting factor, my ranking will change. मैं पहले क्या ज़्यादा करूँगा, सी करूँगा। सी का नंबर 1 हो गया कि देखो हमने 1 केजी लगाने से मुझे 4 रुपया फायदा होता है, बिकॉज ये लिमिटिंग फैक्टर है। वो केजी हम सी बनाऊंगा तो पर किलो मुझे यहाँ पे 4 रुपया मिलता है। सो इसको नंबर 1 दे दिया है, अभी रैंकिंग चेंज हो गया है। अगर दूसरा आएगा ये ए, सी आ जाएगा नंबर 3। अभी देखिए जिसको हम पहले सोचते थे ज़्यादा फायदा देता है, कभी कभी ये भी हो सकता है उसको हम कम करना पड़ेगा। सो माई फर्स्ट प्रायोरिटी मार्केट में अगर ज़्यादा सी बेचता है, हम सी बेचूंगा। सपोज मेरे पास कुछ मटेरियल दिया है, डिमांड में जितना भी सी में है पहले वही बनाऊंगा, क्योंकि जितना बनाऊंगा कंट्रीब्यूशन उससे ज़्यादा मिलेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू गेट हायर कंट्रीब्यूशन। सो मैं इसको लगा के पर केजी इसको 4 रुपया मिलता है, तो मैं आई विल प्रोड्यूस मोर ऑफ सी, देन आई विल गो टू ए। लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उसमें सी बनाऊंगा। सो दिस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये भी आपको शॉर्ट नोट आएगा, प्रॉब्लम्स भी आएगा। ये हमको डिसीजन क्या क्या ना, आई एम यूजिंग माई स्केयर्स। कभी कभी लेबर भी लिमिटिंग फैक्टर होता है, कभी कभी मशीन आवर भी लिमिट। जैसे एक मशीन में 3 प्रोडक्ट बनाना है, मैं देखूंगा 1 घंटा मशीन में हम यूज करके व्हिच प्रोडक्ट आई एम डूइंग बेटर, मोर कंट्रीब्यूशन, उसी को बनाऊंगा। ठीक है, जैसे आपका एक मशीन है, उसमें आप शर्ट बनाएंगे, जीन्स बनाएंगे, ट्राउजर बनाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा मशीन 1 घंटा में अगर मैं 60 में ज़्यादा मुनाफा करूँगा तो हम 60 ही बनाऊंगा। तो वो होता है मेरा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये समझ में आया? एनी डाउट? संजना? No, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। एंड नेहा? Yes, sir. What about Deep? You are there but you are not responding. You are there, Deep? Hello? I think वो ऑन करके कहाँ घूम रहा है। देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग प्रॉपरली, यू जस्ट लॉगिंग ऑन फॉर अटेंडेंस, ये करेक्ट नहीं है। आपको आ रहे हो क्लास को कुछ सीखने के लिए, यू ट्राई फॉर दैट। एनीवे, सो ये समझ में आया लिमिटिंग फैक्टर। अगर किसी बच्चा भी अटेंड नहीं करता है, आफ्टरवर्ड्स दे सी आवर वीडियो, यूट्यूब में अपलोड होता है,
आप पढ़ पाएंगे। ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आपको एग्जाम में आता है। आपको आया था? ऐसा आएगा, हमेशा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें 4 मार्क्स और 5 मार्क्स मिलेगा। सिंपल है, ये सबसे आसान है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन आया है, सबसे बहुत आसान है, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। इसमें कुछ आगे नहीं जाना है, आपको फिक्स कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल दिया, अगर क्वेश्चन दिया है तो आगे जा सकते हो, बट यहाँ तक जनरली इट इज ए क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग और एक भी एक पढ़ सकते हैं। जैसे व्हेन देयर इज ए ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा दिया, और क्या छोड़ गया? सब तो पढ़ा दिया। ब्रेक इवन चार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी जैसे 2 पीरियड्स में करना है, जैसे कि पीरियड 1, पीरियड 2, उसमें एक क्या कहता है, इफ देयर इज ए सेल्स एंड देयर इज ए प्रॉफिट। आपको बता गया है और पीवी रेशियो कुछ दिया है, निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू, जनरली पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय वॉल्यूम। व्हेन देयर आर 2 पीरियड्स, हमारा दोनों पीरियड में क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। सो कंट्रीब्यूशन में हमारा क्या है? A plus P. Contribution is a combination of A plus P. When F in both period are same, we can take change in profit only. So change in profit by change in sales. ये अगर into 100 करने से this will be giving your पीवी रेशियो। ये एक फार्मूला याद करिए। व्हेनेवर देयर आर 2 सिचुएशंस ऑफ द कंपनी इन द सिमिलर कैपेसिटी, उसमें क्या है? वन थिंग इज दैट एफ इज सेम, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। सो ये दोनों से लेके हम पीवी रेशियो बना सकते हैं। ये कभी कभी आपको एग्जाम में आता है। यू कैन ऑल्सो डू सिमिलर क्वेश्चंस। आपका मोबाइल, आपका बुक्स में देखेंगे कुछ प्रॉब्लम है क्या। We'll do some problem. आप देखिए यहाँ पे यू सी योर 153, सॉरी मैं आपको क्या नहीं, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, छूट गया। मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी दिया है आपका चैप्टर नंबर 3.4 में 122 में दिया है। जैसे मेरा पास 2-3 प्रोडक्ट है, उसको मिला के मैं कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालूंगा। मल्टीपल पॉइंट, जैसे इलस्ट्रेशन 2 दिया है, पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 में देखा, इसमें बोलता है एबीसी कंपनी सेल्स 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। द सीएमए हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट फॉर द पीरियड। ए बी का दिया है, टोटल दिया है, आपको क्या करना है, इन द प्रेजेंट केस कंपनी सेल्स 2 प्रोडक्ट्स, तो हमको क्या करना है,
एंड देर आर 2 यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स. देखिए हम लेट अस सी द सिचुएशन ए बी एंड टोटल. इसमें क्या है ना, वी हैव टू डू प्रोडक्ट लेवल एंड टोटल कंपनी लेवल, वही करना है. सेलिंग प्राइस आपको दिया है 300 रुपया 200 रुपया, ठीक है. सो टोटल में आप कुछ नहीं आएगा. देन वेरिएबल कॉस्ट 150 110. तो अभी आपको मिल गया कंट्रीब्यूशन, दोनों माइनस कर देने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला है 150 90 रुपीज. नाउ दे हैव गिवन 90 दिया है यूनिट प्राइस. टोटल सेल्स रेवेन्यू दिया है, टोटल सेल्स रेवेन्यू दिया है. इससे क्या मिलता है मुझे? सेल्स रेवेन्यू मीन्स सेल्स यूनिटी इनटू सेल्स प्राइस. दिस इज 3,60,000 एंड 1,20,000. तो इसमें मैं टोटल ऐड कर सकता है, दोनों मिला के मेरा हो गया 4,80,000. बिकॉज दिस इज वॉल्यूम रुपी, सो आई कैन ऐड इट. मैंने ऐड कर दिया. नाउ इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना है? अब देखिए, हाउ डू आई गेट द वेरिएबल कॉस्ट टोटल? मुझे 3,60,000 सेल्स, एक यूनिट के लिए 300 है, तो कितना यूनिट सेल किया है? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 300, कितना यूनिट हुआ है? Otherwise I can say my variable cost per unit and contribution per unit is same. So आधा variable cost है, सेल्स का आधा, सो इसका 50%, 1,80,000. इन दिस केस सेल्स 200 होने से वेरिएबल कॉस्ट 110 है, तो कितना परसेंटेज है? मल्टीपल करने से मिल जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200. नहीं वो दिया है. इवन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, वो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकला है, मैं वही पूछ रहा हूँ. जो वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने दिया है, हाउ इट इज ऑल्सो वी हैव टू सी करेक्ट और नॉट. आप देखिए मेरा सेल्स इज 1,20,000, सेलिंग प्राइस 200 है, तो कितना यूनिट बेचा है? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200. हाँ, 600 इंटू 110, 66,000. दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, इट इज करेक्ट. तो अभी दोनों को मैं VC टोटल करके आई कैन फाइंड आउट कंपनी लेवल में VC कितना है? 2,46,000. मुझे यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है. सेल्स, टोटल सेल्स 4,80,000, टोटल सेल्स 2,40,000. तो यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन मिल गया मुझे कंपनी लेवल में. कंपनी लेवल का कंट्रीब्यूशन इज 2,34,000. सो ईच लेवल में हम निकाल देगा 1,80,000, 66,000 एंड 2,34,000. अभी बोलता है लेस डायरेक्ट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ, ये 54,000, सॉरी 54,000, ठीक है. ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया है. कंट्रीब्यूशन से आई एम डिडक्टिंग माई फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ये हो गया है 90,000. प्रोडक्ट बी के लिए 27,000. सो दोनों मिल जाने से हो गया मेरा 1,17,000. अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है. माई
कंट्रीब्यूशन टू कॉमन फिक्स कॉस्ट, अच्छा वो छोड़ दीजिए, ये मेरा कंट्रीब्यूशन आया है, टोटल ये आया है, ठीक है, दोनों मिला देने से मेरा कंट्रीब्यूशन इतना आया है, सॉरी मेरा अगेन फिक्स हो गया तो अभी कंट्रीब्यूशन निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकलेगा क्योंकि मेरा कंपनी लेवल में भी कुछ फिक्स कॉस्ट है, तो आई एम गिविंग दिस, इट शुड हैव बीन प्रॉफिट डायरेक्टली फॉर द प्रोडक्ट, बट कंपनी का लेवल देखेंगे तो यहाँ पे और कुछ फिक्स कॉस्ट है, तो ये हो गया मेरा, और फिक्स कॉस्ट बोल रहा है 39,000, तो माई टोटल फिक्स कॉस्ट इज दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमें यहाँ पे 90,000 मिला था, यहाँ पे 27 मिला था, मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए 1,17,000 होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों मिलान से कितना हो गया 1,17,000, उससे मेरा 39,000 चला गया, दैट इज अनदर फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी लेवल फिक्स कॉस्ट, सो आई गेट ए प्रॉफिट ओनली 117 माइनस 39, दैट इज 78,000। दिस इज व्हाट प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, सो प्रोडक्ट ए का हमने ब्रेक इवन अलग से निकाल सकता है, बीपी ऑफ ए हम निकाल सकता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150, फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000, सो बीपी निकाल सकता है एफ बाई पीवी रेशियो, और 90,000 डिवाइडेड बाई 150, 90,000 डिवाइडेड बाई 150 कितना होगा, 90,000 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू 600 यूनिट्स ए का। सिमिलरली बी का क्या होगा, 27,000 बाई 90, ये हो गया आपका 300 यूनिट। नाउ इफ यू सी कंपनी लेवल, कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है, अभी देखिए यहाँ से हम लोग को इतना मिला है, अगर ये नहीं होता तो दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट, सिंस आई हैव गॉट सम मोर एक्सपेंडिचर टू मीट, आई हैव टू सेल समथिंग मोर बाई व्हिच आई कैन रिकवर दिस फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो, वही बोल रहा है। इसको हमने क्या करेंगे, सो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,17,000 प्लस 39,000, that is 1,56,000, this is my total fixed cost, ये मुझे रिकवरी करना है। माई टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, सो ये मैं यहाँ पे देखिए रेशियो इज 2:1, अगर 2 यूनिट में बेचूंगा ए तो 1 यूनिट बी बेचना है, 600 300 उसका रेशियो में हम लोग सेल्स करेंगे। अगर दोनों का एक बेचेंगे तो कितना होगा 150 प्लस 90, एक यूनिट यहाँ से 2 बेचेगा, यहाँ से 1 बेचेगा, तो 300 प्लस 90 390 हो गया। I will do in a pool 2 units A plus 1 unit B, तो माई कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये होता है कितना 150 इंटू 2 प्लस 90 390, एक बंच बेचूंगा तो 390 मिलेगा। सो मैं सोचता हूँ कि 390 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज ए प्लस बी कंबाइंड 2A प्लस बी, 2A बेचेगा 1 B बेचेगा तो मेरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, बिकॉज मेरा सेल्स का पैटर्न वही है,
सो मेरे को 390 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलता है। टू गेट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कितना, हम 1,56,000 ना कितना हुआ, 1,56,000 मेरे को कितना बेचना पड़ेगा, 156 डिवाइडेड बाय 390 कितना निकल रहा है, सो 400 बैचेस, 400 बैचेस मीन्स 400 इंटू 2 800 ए एंड 400 बी, इतना मैं बेचूंगा तो मेरे को ब्रेक इवन होगा। समझ में आया? ऐसे आपको करना पड़ेगा। जब कंपनी लेवल में करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो देखिए, मेरे को सेल्स कॉम्बिनेशन ले लिया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया है, टोटल कंट्रीब्यूशन लिया है पर यूनिट, देन आई डिवाइडेड दिस एंड कैलकुलेटेड माई total break even units. This is how you can calculate. ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है आपको। आप यहाँ पे देखिए, दे हैव गिवन ए वर्किंग्स। अगर हम ऐसे बेचेगा, व्हाट विल बी माई कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, ए का कितना 300, बी का 200, तो कंट्रीब्यूशन पता है 150 90, कितना आ गया 150 110, and total contribution 150 into 800 110 into 400 1,20,000, यहाँ पे 11 into 4 44 ना, 110 into 400 44,000, ज़्यादा हो गया क्या? कुछ ये 90 है क्या? कंट्रीब्यूशन थोड़ा 90 है ना? ओ हमने गलत कर दिया, कंट्रीब्यूशन नहीं ले डाला, ये तो गलत लिया है। कंट्रीब्यूशन में ये 90 होना चाहिए ना, ये 36,000, ठीक है। अभी हो गया हमारा दोनों मिलाने से 1,56,000। सो आई जनरेटेड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,56,000 टू मीट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1,56,000। सो ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच। सो मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे बनाता है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। अभी के लिए कुछ डाउट है क्या? अर्पणा अभी आया है, आई थिंक शी हैज नॉट अटेंडेड द क्लास। बाकी स्टूडेंट्स, अर्पणा महाजन, Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? No, sir, I had missed the class. व्हाई यू केम लेट? आपको Sir, some problem occurred, so that why. एनीवे आप हमारा वीडियो अपलोड होने से वहाँ पे देख लीजिए प्लीज़, Yes, sir. Okay. ठीक है। Okay, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंशियल कॉस्टिंग। आप थोड़ा पढ़ के आइए, वो बहुत इजी है। देन विल डू सम प्रॉब्लम्स, ओके। देन विल क्लोज द क्लास। थैंक यू।